देश विदेश में आपका स्वागत है। 1 जनवरी 2022 को हरियाणा के जिस व्यक्ति को कोरोना वैक्सीन की दोनों डोज नहीं लगी, उन्हें सार्वजनिक स्थानों पर एंट्री नहीं मिलेगी। अनिल विज का कहना है और ऐसे लोगों को सार्वजनिक परिवहन में यात्रा से लेकर मैरिज हॉल, सरकारी कार्यालयों, बाजारों, भीड़भाड़ वाले क्षेत्रों में एंट्री नहीं मिलेगी। तो अलग अलग जगहों पर कदम जो है वो उठाए जा रहे हैं इस कोरोना के फैलाव को रोकने के लिए। और अब हरियाणा से खबर यह है कि वहां पर सार्वजनिक जगहों पर और आपको जो है एंट्री नहीं मिलेगी अगर आपकी दोनों वैक्सीन की डोज जो है वो नहीं लगी है। गजाली हमारे साथ मौजूद है जानकारी के लिए, उनके पास चलते हैं। गजाली, अब सबसे पहले तो ये बताइए आप कि दोनों डोज कितने लोगों को हरियाणा में लगी हैं और इस फैसले को लेने के पीछे की वजह क्या है? की बात करें तो कल ही स्वास्थ्य मंत्री अनिल विज ने विधानसभा में ये आंकड़ा बताया था कि 16 दिसंबर तक करीब 92% लोगों को पहली डोज लग चुकी है हरियाणा में और दोनों डोज लगने वालों की संख्या करीब 57% है। और ये जो आप आज आदेश या जो विधानसभा में जानकारी देते हुए अनिल विज ने बताया है, ये इसलिए भी कहा है क्योंकि ओमिक्रॉन के केसेस बढ़ रहे हैं। हालांकि पंजाब, हरियाणा, हिमाचल के क्षेत्र में अभी तक ओमिक्रॉन का कोई केस नहीं आया है, लेकिन कहीं ना कहीं एक बचाव और उससे वैसे संक्रमण के फैलने से रोकने के लिए ये स्टेप लिया गया है कि 1 जनवरी से किसी भी व्यक्ति जिसको दोनों डोज नहीं लगी है, उनके सार्वजनिक स्थानों पर जाने पर एंट्री नहीं होगी या बैन लगाया जाएगा। और एक अच्छी खबर भी है हरियाणा से कि गुड़गांव जो जिला है, एनसीआर का जिला है, वहां पर सारी ही जो जनसंख्या है 100% उनको वैक्सीन की डोज लग चुकी है। तो ये एक अच्छी खबर है हरियाणा से और इसी वजह से उसी की अगली कड़ी के लिए स्वास्थ्य मंत्री ने ये आज बयान विधानसभा में दिया है। शुक्रिया गजाली आपका सब जानकारी के लिए। तो ज्यादातर लोगों को हरियाणा में दोनों डोज जो है लग चुकी हैं, लेकिन अब जिस तरीके से कोरोना के मामले बढ़ रहे हैं उसको देखते हुए जो है ये कदम वहां पर उठाया गया है कि दोनों डोज अगर नहीं लगी हैं तो पब्लिक प्लेस पर एंट्री नहीं होगी और भीड़भाड़ वाली जगहों पर जो है लोगों को जाने से रोका जाएगा। पीएम नरेंद्र मोदी जनवरी के पहले सप्ताह में पंजाब में एक बड़ी रैली करेंगे। पीएम की रैली से बीजेपी गठबंधन राज्य में चुनाव प्रचार का आगाज करेगा। बीजेपी आला सूत्रों से मिली जानकारी के मुताबिक पीएम पंजाब के लिए कई बड़ी चुनावी घोषणाएं कर सकते हैं। पंजाब में इस बार बीजेपी बड़े भाई की भूमिका में नजर आएगी। सुखदेव सिंह ढींढसा की अकाली दल जो लोकतांत्रिक बनाई गई है वो चुनाव लड़ेगी, साथ में 10 से 15 सीटों पर उनके चुनाव लड़ने की बात हुई है। दूसरी तरफ बीजेपी अपना विस्तार भी करना चाह रही है। पार्टी कहती है कि जो उसके ऊपर एक छवि बना दी गई कि वो केवल शहरों की पार्टी है, हिंदुओं की पार्टी है, इसको तोड़ना चाहती है। बड़े पैमाने पर सिख चेहरों को अपने साथ लेना चाह रही है। बीजेपी नेताओं का दावा है कि आने वाले दिनों में वो चाहे कांग्रेस हो, चाहे आम आदमी पार्टी हो, चाहे अकाली दल, इन तमाम पार्टियों के जो बड़े सिख चेहरे हैं वो बीजेपी में शामिल होंगे। तो इस तरह से बीजेपी बड़े पैमाने पर पंजाब में चुनाव प्रचार में की तैयारियों में जुट गई है। पार्टी को लगता है कि ये उसके विस्तार का एक बहुत बड़ा अवसर है जिसको वो बनाना चाहती है। और बीजेपी का यह भी कहना है कि जो किसान आंदोलन हुआ उसके चलते जो नकारात्मकता आई थी वो अब काफी हद तक दूर हो गई है। बीजेपी नेताओं का यह भी आकलन है कि गुरनाम सिंह चढ़ूनी जो कि किसान नेता हैं, जिन्होंने की अपनी पार्टी बनाकर पंजाब में चुनाव लड़ने का फैसला किया है, उनके चुनाव लड़ने से कांग्रेस को नुकसान होगा और इससे बीजेपी को फायदा हो सकता है। आगे बढ़ते हैं और पंजाब के बाद गोवा की बात करते हैं। गोवा दौरे पर पहुंचे दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने आज गोवा के लिए छठी गारंटी का ऐलान किया। साथ ही कांग्रेस और बीजेपी पर जमकर हमले किए। पहली गारंटी हमने दी थी कि हम 24 घंटे बिजली देंगे, फ्री बिजली देंगे। दूसरी गारंटी हमने दी थी कि सबको रोजगार देंगे, बेरोजगार बच्चों को, और जब तक रोजगार नहीं देते बेरोजगारी भत्ता देंगे। तीसरी गारंटी दी थी हमने कि आपको पिलग्रिमेज पे ले जाएंगे, वेलंकनी और अयोध्या और शिरडी और अजमेर शरीफ। चौथी गारंटी दी थी हम लोगों ने कि महिलाओं को 1-1 हजार रुपए देंगे 18 साल से ऊपर की महिलाओं को।
5वीं गारंटी थी टैक्सी ऑपरेटर्स को, आज 6ठी गारंटी दे रहे हैं दैट वी विल फॉर्म द फर्स्ट करप्शन फ्री गवर्नमेंट ऑफ गोवा। पिछले 60 साल में 27 साल कांग्रेस का राज था। उन 27 सालों में कांग्रेस ने गोवा को लूटने में कोई कसर नहीं छोड़ी। फॉरगेट अबाउट करप्शन फ्री, देयर वाज मतलब इतना ज्यादा करप्शन इन लोगों ने किया है। उसके बाद 15 साल बीजेपी की गवर्नमेंट थी, उन्होंने करप्शन करने में कोई कसर नहीं छोड़ी। 15 साल एमजीपी की गवर्नमेंट थी, उन्होंने करप्शन करने में कोई कसर नहीं छोड़ी। अभी तक गोवा के लोग लुटते रहे। गोवा के अंदर सभी कुछ है, सभी नेचुरल रिसोर्सेज हैं, गोवा के लोग बहुत अच्छे हैं, ह्यूमन रिसोर्सेज हैं, लेकिन गोवा फिर भी प्रगति क्यों नहीं कर पाया? क्योंकि अभी तक जितनी पार्टियां थी सबने गोवा को लूटने में कोई कसर नहीं छोड़ी। पहली ईमानदार सरकार हम देंगे। को पावर्ड बाय गोल्डी गरम मसाला, गोल्डी मसाले, जहां जाएं रिश्ते बनाएं। कर्नाटक में धर्मांतरण बिल के खिलाफ सामाजिक कार्यकर्ता आज सड़कों पर उतरे। वो सरकार के खिलाफ रैली निकाल रहे हैं। सामाजिक कार्यकर्ता और कर्नाटक हाईकोर्ट के वरिष्ठ वकील बीटी वेंकटेश ने कहा कि हम इस कानून को चुनौती देंगे। ये सुप्रीम कोर्ट के फैसलों के खिलाफ। कन्वर्जन बिल के खिलाफ रैली बेंगलुरु में शुरू हो गई है। हमारे साथ बीटी वेंकटेश साहब हैं, सोशल एक्टिविस्ट। क्या आपको ऑब्जेक्शन है इस बिल पे? ये कानून हमारे दस्तूर हिंद के खिलाफ है। बात सीधा है, हक बनता है मुझे कोई मजहब में रहने का। सरकार की क्या काम है मेरी मस्जिद के बारे में बात करने के लिए? सवाल ही नहीं है। तो क्या होगा? व्हाट नेक्स्ट? ये कानून हम चैलेंज करेंगे क्योंकि ये सरकार ये कॉन्स्टिट्यूशन के खिलाफ है। ये कानून जो बनाया गया, जानते हैं वो लोग ये कानून कॉन्स्टिट्यूशन के खिलाफ है। वो भी ये भी जानते हैं कि सुप्रीम कोर्ट के बहुत सारे जजमेंट्स जो हैं उनके खिलाफ है। हमारी कर्नाटक का ही वो जो बहुत फेमस प्राइवेसी जजमेंट जो हुआ था के पुट्स्वामी साहब की जजमेंट जो है, वो जो पुट्स्वामी वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया, उसके खिलाफ है। राइट टू वर्शिप आप कुछ कह रहे थे? Right to worship is fundamental. It's guaranteed in the Constitution, Article 19A. Then Article 25. तो ये जो हक जो नहीं छीन सकते हैं। कर्नाटक हाईकोर्ट के वरिष्ठ वकील बीटी वेंकटेश बड़े सोशल एक्टिविस्ट हैं। हमने थोड़ी देर पहले आर्च बिशप से बात की। उनका कहना था कि ये जो रैली, विशाल रैली आप देख रहे हैं बेंगलुरु शहर में, ये रैली चर्च की तरफ से आयोजित नहीं की गई है। इस रैली को सामाजिक कार्यकर्ताओं ने, समाज के अलग अलग वर्ग के लोगों ने इसको आयोजित की है और ये सभी एंटी कन्वर्जन बिल का विरोध कर रहे हैं। बेंगलुरु से कैमरामैन गोविंद मूर्ति के साथ निहाल खिदवई, एनडीटीवी इंडिया। और बिहार में आज से मुख्यमंत्री नीतीश कुमार समाज सुधार अभियान की शुरुआत मोतिहारी से कर रहे हैं। इस अभियान का फोकस शराबबंदी को सफल बनाना है। लेकिन हम आपको बिहार के 2 जिलों गोपालगंज और किशनगंज की अलग अलग घटनाएं दिखा रहे हैं जो बताती हैं कि पाबंदी के बावजूद राज्य में शराब मिल रही है। गोपालगंज में शराब से लदी एक जीप ने एक साइकिल सवार को टक्कर मार दी थी और इसके बाद ग्रामीणों ने बोलेरो को घेर लिया और उसमें रखी शराब की बोतलें लूट ली। इस मामले में पुलिस ने एक तस्कर और शराब लूटने के 8 आरोपियों को गिरफ्तार किया है। राज्य के किशनगंज में कुछ दबंगों ने 7 लोगों की पिटाई कर दी। घायलों का आरोप है कि शराब कारोबारियों ने इन लोगों की पिटाई की है क्योंकि ये सभी शराब बेचने का विरोध कर रहे थे। घायलों का यह भी कहना है कि उन्हें जान से मारने की धमकी भी दी गई है और घायलों का इलाज अस्पताल में चल रहा है। वहीं सूत्रों की माने तो पूरी मारपीट की घटना को जमीन विवाद से जुड़ा भी बताया जा रहा है। समाज सुधार यात्रा को लेकर तेजस्वी यादव ने ट्वीट किया है। 16 वर्षों के आदरणीय मुख्यमंत्री नीतीश जी, बिहार को समाज सुधार से अधिक व्यवस्था सुधार यात्रा की आवश्यकता है क्योंकि व्यवस्था दुरुस्त होने से अधिकांश सामाजिक समस्याएं स्वतः दूर हो जाएंगी। प्रदेश में प्रशासनिक अराजकता व्याप्त है। मानिए आपका सिस्टम पूर्णतया ध्वस्त हो चुका है।